करने वाले हैं, जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ रखे हैं उसको देखते हैं करके। सबसे पहले आता है बाइट, तो बाइट को करके देखते हैं। बने रहिए वीडियो में, सब समझ में आएगा। बाइट, ठीक है, बाइट को करके देखते हैं। बाइट, वेरिएबल का नाम वैर वन को लिख देते हैं, वैर वन इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये लिख दिया मैंने वेरिएबल। अब हम उसको करते हैं प्रिंट। प्रिंट कर लेंगे वेरिएबल वन को, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हम लोग के पास। देखो वेरिएबल वन प्रिंट हुआ है हम लोग के पास। क्यों हुआ है ये? क्योंकि ये स्ट्रिंग बन गया, यहाँ पे डबल कोट लगा दिया हमने गलती से। हाँ, अब देखो अब होगा प्रिंट, वेरिएबल वन की वैल्यू 10 आ गई। अब मैंने बताया था आपको इसकी एक लिमिट होती है 120 -128 से 127 तक के नंबर्स तो आ सकते हैं, बट उसके बाद के नंबर नहीं आ सकते, उसके पहले के नंबर नहीं आ सकते। तो डाल के देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको रिवाइज रहे हमेशा। -128, 127, ठीक है। ये नंबर तो आ सकते हैं, बट उसके बाद के नंबर नहीं आ सकते। मैंने कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के नंबर आ सकते हैं बाइट में। तो करके देखते हैं। -127, तो देखते हैं क्या करता है प्रिंट ये 127 को। ये तो रेंज में है, तो कर दिया प्रिंट। अब हम करते हैं 129, ये हो गया रेंज के बाहर। देखो एरर आ गया। तो यही बताना चाहता था मैं आपको। अब इसके अगर मैं 100 का डाल दूँ इसके अंदर, तो होता है क्या प्रिंट? हाँ, हो गया 127, ये भी हो गया 129, ये तो रेंज के बाहर है, बाई डिफ़ॉल्ट आ गया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो गया बाइट। अब बात करते हैं करेक्टर के बारे में। भाई करेक्टर के बारे में बात कैसे कर रहे हो? हाँ हम तो करेंगे, करेक्टर के बारे में बात करते हैं। इसको लिखते हैं कैसे? कैर। अब हम लिखते हैं CH फॉर करेक्टर्स, वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, सिंगल कोट में लिखते हैं करेक्टर्स को हमेशा हम लोग। यहाँ लिखता हूँ मैं @ ठीक है, लिख दिया मैंने। अब करता हूँ उसको प्रिंट। प्रिंट कर लेते हैं इसको फिर से। हम कर रहे हैं कैर को प्रिंट, CH। देखते हैं क्या आता है। हाँ इसको हटाता हूँ पहले तो मैं, ये बोल रहा है डिफ़ॉल्ट है भाई इसमें, ठीक है भाई। अच्छा 127 भी लिमिट में नहीं है, 127 तो है, हाँ ठीक है। ये हो गया @print, ठीक है भाई। हमने देखा था यहाँ पे नोट देखा था हम लोगों ने कि अगर सिंगल करेक्टर हो तो प्रिंट कर देगा, अगर डबल करेक्टर हो ना तो प्रिंट नहीं होगा। तो करते हैं एक बार ये भी कर दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट लाइन बन के आ गई रेड कलर की कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है ये करना, ठीक है। ओनली सिंगल करेक्टर एप्लीकेबल, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग बूलियन के बारे में। किसके बारे में? बूलियन। ऐसा बोलो, बूलियन बूलियन। हाँ, कमेंट आउट कर देता हूँ बूलियन को के बारे में, ठीक है। तो बूलियन के बारे में देखते हैं हम लोग अब। तो बूलियन में क्या होता है? या तो ट्रू या तो फॉल्स। बूलियन वेरिएबल 4 इक्वल्स टू, हम कर देते हैं बूलियन में ट्रू। अब होना चाहिए प्रिंट ट्रू। भाई ट्रू प्रिंट करो। हाँ हाँ, प्रिंट तो कर लूँ मैं। system.out.println, ट्रू प्रिंट करेंगे यहाँ पे। यहाँ प्रिंट करेंगे क्या? वेरिएबल 4। अब आना चाहिए यहाँ पे ट्रू लिख के। देखो ट्रू लिख के आ गया, तो ये भी हो गया। ये होता है बूलियन। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? फ्लोट वैल्यू की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है फ्लोट। बहने वाली वैल्यूज़, बह जाती है किसी को देख के।
किसको देख के भैया? अरे किसी को भी देख के। उसकी बात कर रहे हो क्या भैया? नहीं नहीं, उसकी नहीं, फ्लोट। अब बात करते हैं फ्लोट डेटा टाइप की। फ्लोट, अब मान लो यहाँ लेता हूँ वेरिएबल 5 इक्वल्स टू 10.5। ये बोल रहा है एरर है। जब भी हम फ्लोट को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा f, तभी प्रिंट होगा यहाँ पे। अब वो क्यों होता है मैं बताऊँगा आपको आगे। अभी बस इतना याद रखो, जब भी फ्लोट को करना है प्रिंट, फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट करना है तो यहाँ पे छोटा सा f लिख देना है आपको। वेरिएबल लिख दो यहाँ मैं, वेरिएबल 5, 10.5 प्रिंट हो चुका है। अब बात करते हैं हम लोग इंट की। इंट भाई, इंट इंट, हाँ इंट, इंट नंबर इक्वल्स टू 25। इसको कर लेते हैं प्रिंट। ठीक है, इसको कर लिया मैंने प्रिंट नंबर। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए दोनों के हिसाब से? मेरे हिसाब से यहाँ पे 25 आना चाहिए। 25 आ गया। कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, सिंपली इंट लिखो, कोई भी वेरिएबल लिखो, इक्वल टू वैल्यू लिख दो, ठीक है, बस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग लॉन्ग की। लॉन्ग, लॉन्ग होगा ही लॉन्ग, खाने वही लॉन्ग, नहीं नहीं, लॉन्ग कोई बड़ी वैल्यू हमारे पास है। अगर इंट में क्या होता है? छोटी वैल्यूज़। लॉन्ग में क्या होता है? बड़ी वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज़? बड़ी वैल्यूज़। अब बात करते हैं लॉन्ग की। लॉन्ग में लिमिट क्या थी भाई? बहुत बड़ी लिमिट थी लॉन्ग में। अब उस लॉन्ग की लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। मान लो लॉन्ग वेरिएबल 6 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको करते हैं प्रिंट 6, कर लेते हैं प्रिंट इसको। तो आया लिख के? हाँ लिख के आ गया भैया। अब इसकी लिमिट जो थी ना वो लिख के देखते हैं एक बार। लिमिट क्या थी भाई? याद कर लो लिमिट। भाई कौन याद करे? इतनी बड़ी लिमिट मत करो, समझ लो एक बार। 9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 5। भैया आपको आती है क्या? मैं देख के लिख रहा हूँ। 7 4 7 7 5 8 0 8। और यहाँ पे ना एल लिखना पड़ेगा आपको, इसको बताने के लिए कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये लॉन्ग की वैल्यू तुम लिख रहे हो। यहाँ पे तुमने यहाँ पे लॉन्ग लिख दिया ना, लॉन्ग, तो यहाँ बताने के लिए लिखना पड़ेगा आपको एल साथ में कि ये लॉन्ग वैल्यू है, तभी वो प्रिंट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, प्रिंट हो गया। अब बात कर लेते हैं कि हटाते हैं सुबह क्या होता है, देखते हैं। डिफ़ॉल्ट आ गया। जब भी तुमको लॉन्ग की वैल्यू को प्रिंट करना है ना भाई, तो बताना पड़ेगा उसको यहाँ पे एल लिख के कि वो लॉन्ग की वैल्यू है, वो इंट की वैल्यू नहीं है। हाँ, प्रिंट हो गया, जकास। अब एक बार ना यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल, कोई और वेरिएबल लिख लेते हैं यहाँ पे। लॉन्ग वेरिएबल 7 इक्वल्स टू, लिमिट के बाहर चलते हैं एक बार। लिमिट के बाहर क्या चीज़ है? लिमिट के बाहर है, लिमिट के बाहर है, लिमिट के बाहर है। मुझे पढ़ना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा एक बार। -9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 5 4 7 7 5 8 0 8। और एल 8 तक नहीं होती, यहाँ पे होती है 7 तक। और लिखते हैं एल, बताने के लिए कि ये लॉन्ग वैल्यू है, ठीक है। अब देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता। यहाँ पे एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। ये वेरिएबल कौन सा है? 7। इसको करते हैं प्रिंट। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड सिंबल। लॉन्ग भी लिख दिया भाई हमने, तो लॉन्ग लिखना था। हाँ देखो प्रिंट हो गया। इसी रेंज में अगर तुम वैल्यू लिख रहे हो लॉन्ग में तो हो जाएगा प्रिंट, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा प्रिंट। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं किस पे? डबल पे। डबल तुम खुद लिखना है एक बार।
जो कि फ्लोट का बड़ा भाई होता है, ठीक है। अब बात करते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट की डबल में कुछ नहीं करना तुमको। अगर तुम्हारे पास डेसिमल वैल्यू ज़्यादा वाला नंबर है तो उसके लिए डबल होता है बस। फ्लोट का बड़ा भाई मान लो। शॉर्ट लिखते हैं अब। शॉर्ट शॉर्ट S1 इक्वल्स टू 50, ठीक है। 50 नहीं, 5000, ये लिख दिया मैंने वैल्यू, ठीक है। अब इसकी रेंज क्या आती है, -326768 से लेकर 32767 तक। इसमें वैल्यू लिखोगे तो हो जाएगी प्रिंट, नहीं तो नहीं होगी प्रिंट, ठीक है। अब मैं सिंपली इसको करता हूँ प्रिंट। ये वैल्यू किसके अंदर है, उस लिमिट के अंदर है, हाँ है, तभी प्रिंट हो रही है। देखो यहाँ प्रिंट हो गई ना। तो यही था हम लोग का प्रिमिटिव डेटा टाइप।